जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु दीनानाथ की जनक पड़ेगी कौन। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इसके मसीह गीत में। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और प्रभु की महिमा इसी तरह करते होंगे। आइए, आज आप सभी लोगों के समक्ष में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत लेकर के आए हैं और इस दृष्टांत के माध्यम से हम समझेंगे कि जो हम लोग इस दुनिया में अमीरी और गरीबी का फासला देते हैं, जो अंतर बताते हैं, आज वो उस खाई को इस दृष्टांत के माध्यम से मिटाने वाले हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से जो अमीरी और गरीबी की जो दुनिया में खाई है, जो अंतर लोग बताते हैं, आज वो मिट जाएगा। कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसे हम अमीर कह सकते हैं, किसे हम गरीब कह सकते हैं, आज इस दृष्टांत के माध्यम से देखने वाले हैं। क्या वो अमीर है जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा दौलत है, ज्यादा शोहरत है, क्या हम उसे अमीर कहते हैं, या फिर अमीरी किसी और ही चीज को कहते हैं? तो आइए इस दृष्टांत के माध्यम से देखते हैं। और इस दृष्टांत का शीर्षक है धनी युवक और निर्धन लाजर। कई लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम इसको एक अलग अंदाज में बताने वाले हैं। और इस दृष्टांत को आप लोग लूका अध्याय 16 उसका 19 से 31 वचन, इसमें पूरा सार है दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और किस प्रकार से दृष्टांत को दर्शाया गया है परमेश्वर के वचन में, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए यीशु मसीह की। देखिए, दृष्टांत में बताया गया है कि एक धनी युवक होता है और एक निर्धन लाजर होता है। वो युवक इतना धनी होता है, उसके पास हर चीज होती है, हर भौतिक वस्तुएं उसके पास होती हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका वो उपभोग ना करता हो। हर समय अपने धन में मस्त रहना, अपने भोग में मस्त रहना। और जो लाजर था वो गरीब व्यक्ति था, वो उसके यहाँ नौकरी किया करता था। इतना गरीब था, उसके शरीर पर घाव थे और उसके घाव को कुत्ते चाटा करते थे। इतना गरीब था वो कि वो जो धनी युवक था उसकी जूठन को खाया करता था। वो चाहता था अगर जूठन उसे खाने को मिल जाए तो भी उसका पेट भर जाए, इतनी गरीबी थी उसके पास में। और धनी युवक जो था उसके पास बहुत सारा धन था। ऐसी कोई चीज नहीं जो सांसारिक चीज उसके पास ना हो, जिसका वो भोग ना करता हो। लेकिन एक समय आया कि जब वो निर्धन लाजर अपना शरीर पूरा कर लेता है, मर जाता है। और जैसे ही मरता है वैसे ही उसको स्वर्गदूत उसको उठा लेते हैं, अब्राहम की गोद में वो बैठ जाता है। कुछ समय पश्चात में क्या होता है कि जो धनी युवक होता है उसका भी शरीर पूरा हो जाता है, वो भी मर जाता है। लेकिन उसका कुछ इस तरह का हाल होता है कि वो नरक में जाता है। जितना उसका धन होता है, जितना उसका पैसा होता है, जितना उसकी दौलत होती है, सब यहीं की यहीं रह जाती है, उसके साथ में कुछ नहीं जाता है। इस बात से हमें ये सीख मिलती है, चाहे जितना पैसा कमा लो, जितना शोहरत कमा लो, लेकिन जब भी आप मरेंगे तो आपके साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए कहना है कि क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था और
खाली हाथ क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया है, जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। और अगली पंक्ति बड़ी सुंदर बताई गई। क्या बताई गई भैया? जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी है रिश्ता टूट जाएगा, सांस जिस घड़ी टूटी है रिश्ता टूट जिस घड़ी टूटी हर क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके। इसलिए याद रखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भी कोई व्यक्ति शरीर पूरा करता है तो अपने साथ में वो कुछ भी नहीं रह जाता है। जितने भी महान महान बादशाह हुए, वीर हुए, महान नबी हुए, वो अपने साथ में कुछ भी नहीं ले गए। बस जाता है तो उसके कर्म साथ में जाते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या अर्जित किया, क्या कर्म किए, और उन्हीं कर्मों के हिसाब से आपका लेखा जोखा होता है। तो आज वही दोनों व्यक्ति मर जाते हैं और जा करके प्रभु के राज्य में पहुंचते हैं। एक तो प्रभु के राज्य में पहुंचता है और एक शैतान के राज्य में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो धनी युवक उस शैतान के द्वार से जब प्रभु के द्वार पर नजर डालता है तो देखता है कि लाजर अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। तो सोचता है कि मैं इतना धनी था, मेरे पास इतना पैसा था, मैं यहाँ हूँ और वो इतना गरीब जो मेरे द्वारा खाता पीता था, आज वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ, ये कैसे हो सकता है? आज वो अपने मन में विचार कर रहा है, ये कैसे हो गया? इतना मैं धनी था, इतना दौलतवान था, और आज मैं नरक में घूम रहा हूँ, आज वो स्वर्ग में घूम रहा है। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति आज वो अब्राहम की गोद में खेल रहा है। और उस नरक में उसको इतनी कष्ट हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि वो कहने लगा कि हे अब्राहम पिता, जरा लाजर को मेरे पास में भेज दे और उसकी जो उंगली है, लाजर की उंगली पानी में भिगो करके मेरे मुख में डाल दे ताकि मेरा मुख थोड़ा ठंडा हो जाए। हालेलुया। समझ लीजिए, धनी इतना धनी होते हुए भी इतना, बताओ, नरक में उसको इतना कष्ट हो रहा था। और जो व्यक्ति जो उसके टुकड़ों पर पलता था आज वो अब्राहम की गोद में खेल रहा है। ऐसा क्यों है? यही सवाल जब वो धनी युवक अब्राहम पिता से पूछता है कि हे पिता, आज मैं इस नरक में मैं क्यों घूम रहा हूँ और आज वो आपकी गोद में क्यों बैठा हुआ है? तब वो पिता कहता है
कि तूने संसार में सारे भौतिक सुखों का उपभोग कर लिया है, सारे सुखों का उपयोग तूने कर लिया है, अब तुझे नरक भोगना पड़ेगा। और इस लाजर, जो लाजर था, इसने पहले ही सारे दुखों को झेल लिया, अब तो उसे सुख मिलना ही है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर प्रभु ने एक बात कही कि तूने सारे सुखों को झेल लिया है, अब तुझे दुखों को सहना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा उसने? क्या यहाँ पर सुख भोग लेने से वहां पर हमें दुख ही मिलेगा, या फिर यहाँ गरीबी झेल लेने से हमें सुख वहां पर मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य प्रभु का ये था, अमीर आप चाहे जितना बन जाएं और चाहे जितने आप गरीब हो, लेकिन अमीरी के साथ साथ में अगर आप प्रभु को भूल गए, उसकी आज्ञाओं को भूल गए, अपने धन के आगे उस खुदा को याद ही नहीं किया, उस धन के आगे उस खुदा को पीछे रखा, धन को आगे रखा, तो कैसे आपको स्वर्ग मिल सकता है? और वो गरीब जरूर था, लेकिन उसका ज़मीर जिंदा था। उसने प्रभु को याद रखा, अपनी ईमानदारी को रखा, उसने कभी बेईमानी नहीं की अपने जीवन में, हमेशा प्रभु की आज्ञाओं को माना, तो उसको तो स्वर्ग मिलना ही था। ये बात उस प्रभु ने उस धनी युवक से कही। देखिए, जब हम मत्ती अध्याय 19 उसके 16 से 24 वचन तक पढ़ते हैं, तो उसमें धनी युवक और अनंत जीवन का दृष्टांत मिलता है, जो मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें बताया गया था, तो एक धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन की प्राप्ति हो। हालेलुया। कहने लगा कि हे गुरु, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन की प्राप्ति हो? तो प्रभु ने सीधा जवाब दिया कि भैया, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए। कौन कौन सी आज्ञाएं? वही 10 आज्ञाएं जो प्रभु ने बताई हैं। हत्या ना करो, चोरी ना करो, डाह ना करो, व्यभिचार ना करो, सारी 10 आज्ञाएं उसने गिनाई और कहने लगा इनको फॉलो कीजिए और आपको अनंत जीवन मिलेगा। तो धनी युवक बोला कि प्रभु, मैं तो इन आज्ञाओं को मानता हूं, मैं तो इन आज्ञाओं को मानता हूं, अब इसके सिवा मेरे अंदर कौन सी कमी है? धनी युवक कहने लगा कि प्रभु, मैं इन आज्ञाओं को पहले से ही मानता हूं, अब ऐसी कौन सी कमी है जिसको मैं पूरा कर सकूं और अनंत जीवन में भागीदार हो सकूं? तो प्रभु जानते हो क्या कहा? बड़ी अच्छी बात प्रभु ने कही, और ये बात सभी को अपने अंदर रखनी चाहिए। उसने कहा कि तू अपना माल बेचकर कंगालों को दान कर। अब देखिए, प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि उसने अपना तो माल बेचकर कंगालों को दान कर दे? जो प्रभु की आज्ञाएं सारी मानता ही था, तो क्या जरूरत थी कहने की कि तू अपना माल बेचकर कंगालों को दान कर दे? तो देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य ये है कि जो धनी युवक होता है, वो हमेशा अपने धन में लिप्त रहता है। अधिकतर लोगों को देखा होगा, वो अपने काम में, अपने धन में हमेशा लिप्त रहते हैं, प्रभु को कभी टाइम नहीं देते हैं। सुबह जगे, बस उनको धन की ही याद आती, कभी प्रभु की याद आती ही नहीं है। उनके दिमाग में बस ये चलता है कि धन कैसे कमाए, कैसे 10 से 20 कमाए, 20 से 40 कमाए, 40 से 80 कमाए, 80 से 160 कमाए, बस ये चलता है। कभी उन्हें प्रभु की याद आती नहीं कि प्रभु क्या हमसे चाहता, क्या हमसे मांगता है। वो उसकी कभी हमें ख्याल ही नहीं आता अपने मन में, बस केवल धन की ही याद आती है। और देखिए, प्रभु यीशु ने जब कहा कि अपना माल तो कंगालों को दे दे, अब माल बेचकर कंगालों को दान कर दे, तो उसने एक बात उसने नहीं कही कि सब माल बेचकर कंगालों को दान दे दे। प्रभु यीशु मसीह उसे परखना चाहता था कि इसको प्रभु से कितना प्यार है, क्योंकि अगर जिसको प्रेम होता है तो प्रेम के आगे सारी चीजें फीकी होती हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं होता। लोग प्राणों को त्याग देते हैं, तो धन क्या चीज है? तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी युवक से कहा, क्योंकि धनी को अपने धन से ज्यादा लगाव होता है। अगर उसने परीक्षा ली उस धनी युवक की कि अगर ये इतना प्रभु से प्रेम सच्चा करता है, तो अगर मैं ये कहूंगा कि अपना माल बेचकर कंगालों को दान कर दे, तो ये मेरी बात को तुरंत ही मान जाएगा। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने धनी युवक से ऐसी बात कही, वो तुरंत उदास हो गया। प्रभु समझ गया।
तभी प्रभु कहने लगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार ऊंट का सुई की नोक से निकल जाना कठिन है। समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि धन, देखिए एक की ही सेवा आप कर सकते हैं, या तो धन की सेवा कर लीजिए या तो परमेश्वर की सेवा कर लीजिए। इसीलिए परमेश्वर परखना चाहता था कि कितना प्रेम करता है, एक बात पे अपना क्या बलिदान कर सकता है। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता था तो उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया, तो वो ये देखना चाहता था कि वो परमेश्वर के लिए अपना धन बलिदान करता है कि नहीं बलिदान करता है। हालांकि उसने ये भी नहीं कहा था कि अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दान कर दे, उसने ये कहा था कि अपना माल बेचकर कंगालों को दान कर दे। कुछ अंश कहा था कि कुछ बेचकर कंगालों को दान कर दे, लेकिन इतने में ही वो उदास हो गया। तो प्रभु समझ गया कि ये इसको परमेश्वर से प्रेम, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसी बात इस वचन में कही है कि धनी युवक का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो जैसे ही वो धनी युवक अब्राहम पिता से कहता है कि हे पिता, लाजर को भेज दे और उसकी एक उंगली जरा पानी में भिगो करके मेरे मुख में डाल दे ताकि मेरा मुख ठंडा हो जाए, तब वो पिता कहने लगा, अब्राहम पिता कहने लगा कि ये जो खाई है, जो स्वर्ग और नरक की खाई है, ना इस पार से तुम इस पार आ सकते हो, ना इस पार से व्यक्ति को इस पार जा सकता है। अब तुम उसमें फंस चुके हो, उसमें ही फंसे रहोगे, अब यहाँ पर तुम नहीं आ सकते हो, ना ही लाजर वहां पर आ सकता है। देखिए कबीरदास जी ने एक बड़ा ही सुंदर दोहा कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, हाय सुख में करे न कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का। कबीरदास जी एक बहुत ही सच्चे संत थे। उन्होंने सदा हमेशा उन्होंने पाखंडवाद पर प्रहार किया है, हमेशा अंधविश्वास पर प्रहार किया है। उनको पढ़ना चाहिए, आप लोगों को पढ़िएगा, उनको जरूर, उनके दोहों को पढ़िएगा, उनके साखियों को पढ़िएगा, तब आप लोग देखेंगे उसमें क्या रस भरा हुआ है। तो अब बात भी सच है, लोग दुख में सुमिरन करते हैं। जो व्यक्ति गरीब होता है, अगर आपके पेट में अनाज का एक दाना भी ना जाए तो आपको परमेश्वर के याद आएगा कि हे भगवान कहीं से एक रोटी भेज दी ताकि हमारा भी पेट भर जाए। लोगों के पास में जब बीमारी आती है, दुख संकट आता है, लोग बीमारियों से घिरे होते हैं, तब लोग प्रभु को याद करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु इस दलदल से हमें निकाल ले। हे भगवान क्या करना चाहता है मेरे साथ। एक बार प्रभु का नाम आपके मुख पर जरूर आएगा अगर वो बीमारियों से गुजरेगा, अगर दुखों से गुजरेगा। और एक धनी युवक होता है, जब वो ऐसो आराम में लिप्त रहता है तो उसको प्रभु की कभी याद ही नहीं आती है। क्यों आगे याद? क्योंकि वो अपने सुखों में इतना लिप्त रहता है, इतना उसमें खो जाता है कि उसको प्रभु की याद आ ही नहीं सकती। क्योंकि जब एक काम में आप खो जाएंगे तो दूसरा काम आपको याद नहीं आएगा। ऐसे ही जब धनी युवक कहने लगा कि हे पिता, जब ऐसा नहीं हो सकता तो एक काम तो कर दे मेरा। प्रभु बोले क्या? तो वो कहने लगा कि जरा लाजर को पृथ्वी पर भेज दे। प्रभु कहने लगा क्यों भेज दे लाजर को पृथ्वी पर? तो वो कहने लगा कि मेरे 5 भाई इस पृथ्वी पर मेरी ही तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जरा लाजर को भेज दे, उनको ये चेतावनी दे दे जाकर के कि अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे ही जैसा हाल उनका भी होगा। जिस प्रकार मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ वैसे वो भी यहाँ पर तड़पेंगे आकर के। इसीलिए उस लाजर को पृथ्वी पर भेज दे और उनको ये चेतावनी दे दे जाकर के मेरे भाइयों को कि ऐसा ना करें, नहीं तो उनको ऐसा ही भोगना पड़ेगा। पिता बोला, जब प्रभु यीशु मसीह मर करके जिंदा हो गया और उनको जब इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, जब उस बात को लेकर जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो जिंदा हो गया, इस पृथ्वी पर आया, लोगों को वचनों का प्रचार किया,
जब लोग उससे नहीं सुधरे तो लाजर से क्या सुधरेंगे? कोई फायदा नहीं जाने का है। और तुम बता रहे हो लाजर को हम भेज दें वहां पर? लाजर नहीं जा पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह के वचनों से वो लोग नहीं सुधरे तो इससे क्या सुधर पाएंगे? अब उनका भी जीवन, वो लोग जैसे जी रहे हैं उनका भी वैसे ही फल मिलेगा। इसीलिए अब देखिए, धनी योग के बारे में कई बार बाइबल के वचनों में चेतावनी रूप में वचन दिए गए हैं। जब हम जक्कई का दृष्टांत पढ़ते हैं, लूका अध्याय उसका 19 अध्याय उसके 1 से 10 तक जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें जक्कई का दृष्टांत बताया गया है। जक्कई का दृष्टांत कुछ इस प्रकार बताया गया है कि जक्कई भी बड़ा धनी युवक था, धनी व्यक्ति था, और लेकिन उसका प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा उसका मन भी फिर जाता है। उसने मन फिराया और वो प्रभु के दर्शन करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह कहीं से आ रहा होता है, उसको देख लेता है और कहता है कि हे जक्कई, आज मैं तेरे यहाँ भोजन करूंगा। और जैसे यह बात जक्कई सुनता है, बड़ा ही खुश हो जाता है कि आज प्रभु मेरे यहाँ भोजन करेंगे। वाह, बड़ा ही खुश हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले जाता है, उनको भोजन कराता है। और बाद में ये भी कहता है कि प्रभु, मैंने जितना बेईमानी से पैसा कमाया है, जितना लोगों से कर लिया है, सारा उनको मैं कर लौटा दूंगा और अपनी संपत्ति को बेचकर कंगालों में दान कर दूंगा। ये होता है मन फिराना। अगर यही बात उस धनी युवक के जीवन में, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना माल बेचकर उन कंगालों को दान कर दे, अगर यही बात उस व्यक्ति के मन में आ गई होती कि जी प्रभु मैं कर दूंगा, तो आज वो भी अनंत जीवन पाता। जब प्रभु से लगाव हो जाता है तो किसी और चीज का मोह नहीं रह जाता है। ये होती प्रभु से लगाव की पहचान, प्रभु से प्रेम की पहचान। जब उससे प्रेम आपको हो जाएगा तो इन दुनियादारी की चीजों से आपका मोह छूट जाएगा। तो इस दृष्टांत के माध्यम से हमें समझ में आता है कि चाहे जितना भी अमीर व्यक्ति हो, कोई जरूरी ही नहीं कि वो स्वर्ग ही जाएगा। स्वर्ग मिलेगा तो उसके कर्मों के द्वारा मिलेगा। और चाहे जितना गरीब व्यक्ति हो, महा गरीब व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो उसके कर्म अच्छे हैं तो कर्मों के द्वारा उसको स्वर्ग मिलेगा। तो इस दृष्टांत से आप लोग क्या समझे? क्या अमीर व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है? क्या केवल गरीब व्यक्ति ही स्वर्ग जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। अमीर व्यक्ति भी स्वर्ग जा सकता है, लेकिन उसको भी प्रभु के मार्गों पर चलना होगा। देखिए, अपने काम को करिए। काम नहीं मना के प्रभु ने भेजा है। काम नहीं करेंगे तो आपका पेट पालन कैसे होगा? काम तो करना ही चाहिए। लेकिन काम करने के साथ साथ में अगर आप प्रभु को ही भूल जाएंगे, उसके वचनों को ही भूल जाएंगे, उसके वचनों पर चलेंगे नहीं। बहुत पैसा वाले पड़े हैं जो गलत काम करके पैसा कमाते हैं, तो क्या वो पैसा उनके काम में आएगा? कुछ नहीं काम में आएगा। इसलिए अपने काम के साथ साथ में अपने प्रभु को महत्वता दीजिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इन दो व्यक्तियों में कौन गरीब था, कौन अमीर था? हम अमीर और गरीब की बातें करते रहते हैं, लेकिन बाइबल किसे अमीर मानती है? आप लोग समझ गए होंगे। जरा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या लाजर अमीर था या फिर वो धनी युवक अमीर था? हम किसे अमीर कहेंगे? जरा कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि धन दौलत सब कुछ नहीं होती है। मानता हूं धन दौलत आपको ऊंचा उठाएगी, सब कुछ करेगी आपके साथ में, आपको इज्जत दिलाएगी, लेकिन धन के साथ साथ में आपकी ईमानदारी, आपका प्रभु से लगाव और लोगों से प्रेम, ये भी बहुत कुछ मायने रखता है। तो आप लोग इस दृष्टांत के माध्यम से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आइए प्रभु के नाम का 2 शब्द कीर्तन, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आजा यीशु तेरा इंतजार
इंतजार है, आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु, आजा यीशु, आजा 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 यीशु, आजा यीशु तेरा इंतजार है, 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 आजा यीशु तेरा आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु, आजा आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु तेरा इंतजार है, बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो मिलते हैं दोस्तों एक अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, एक नए दृष्टांत के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और प्रभु की महिमा हमेशा के लिए करते रहिए। मिलते हैं इसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।